मंत्री की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। संगठन के कुशल शिल्पी संगठन के अध्यक्ष परमानंद आदित्य जी मंच पर विराजमान। इसका उद्देश्य है कि वित्तविहीन शिक्षक दीनहीन अवस्था में पहुंच चुका है। सरकार से बार बार जीविकोपार्जन के लिए मांग की जा रही है कि समान कार्य का समान वेतन दीजिए। अगर वेतन देने में असक्षम है तो जीविकोपार्जन भर मानदेय दे दीजिए। मेन उद्देश्य यही है। कहाँ से लोग आए हैं? क्या लखनऊ से ही है कि पूरे यूपी से? पूरे प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश जी। कोई आपकी मांग, जो आपकी प्रमुख मांगे हैं उसको बताइए। तो वो प्रमुख मांगे मुख्य हैं कि हम 1986 से इस व्यवस्था में पड़े हुए हैं और उस समय वर्तमान सरकार कांग्रेस की थी तो 2 साल के लिए एक अध्यादेश लागू की कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम 2 साल के बाद तो अनुदान पर मान्यता देंगे। 2 साल तक वित्तविहीन मान्यता दी और वह बाद में धीरे धीरे अध्यादेश हो गया और आज तक वित्तविहीन मान्यता के नाम से हम लोग, और वित्तविहीन विद्यालयों की टोटल जिम्मेदारी प्रबंधक की है और प्रबंधक से ज़बरदस्ती लिखवा लिया गया कि आप लिख कर दीजिए कि कोई धन नहीं मांगेंगे। तो मजबूरी थी, मान्यता लेना था तो उनको लिखना पड़ा। एक बार ऐसे ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब हम क्यों दे प्रबंधक देंगे वार्ता में, तो हमने कहा सर आप प्रदेश के मुखिया हैं, हम आपके तहत काम करते हैं, आपके बच्चों को शिक्षा देते हैं, हम मैनेजर की गाय भैंस तो चराते नहीं कि उनसे मजदूरी मांगें। आप हमारे मुखिया हैं, आपका परम कर्तव्य है कि हमको हमारी जीविका चलाओ। मेरे चैनल के माध्यम से क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं या क्या मांग करना चाहते हैं? आपके चैनल से के माध्यम से मैं जनता को या अपने वित्तविहीन साथियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी 4 लाख की संख्या है शिक्षक और शिक्षक कर्मचारी मिला के। अगर सरकार, वर्तमान सरकार हमें कुछ दे देती है, हमारा जीविकोपार्जन चला देती है, तो हम वादा करते हैं कि सरकार को कभी उदास नहीं होने देंगे। कि जो वित्तविहीन शिक्षक महासभा की आज बैठक हुई है, क्या है इसमें? जियारत हुसैन, प्रधान महासचिव वित्तविहीन शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश। आज यह बैठक वित्तविहीन शिक्षकों की हो रही है। इस बैठक में पूरे प्रदेश में आपने देखा है कि जितने प्राइवेट विद्यालय हैं 1986 से वित्तविहीन व्यवस्था के अंतर्गत वो शिक्षक काम कर रहे हैं। 2000 से 3000 इनके मानदेय पर काम करते हैं। ये अपने बूढ़े माँ बाप को दवा कराने के पोजीशन में नहीं हैं, अपने पत्नी को एक कपड़ा नहीं दे सकते। यहाँ तक तो चलता है, तीसरी पीढ़ी अपने बच्चों को अगर एक अच्छा कपड़ा देना चाहें तो हम लोगों के बस का नहीं है। इतनी जलालत और इतनी परेशानी, इतनी कष्टमय जीवन जी रहे हैं हम लोग, उस जीवन को न कोई समझने वाला है न कोई देखने वाला है। तत्कालीन सरकार एक समय माननीय अखिलेश जी की थी, 2016 में 200 करोड़ रुपया जीविकोपार्जन भर मासिक मानदेय दिया, लेकिन वह अंत में आते आते प्रोत्साहन करके वो अभी बंद कर दिया। जितनी जलालत झेल रहे हैं उसके बावजूद भी ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोगों को समझने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि लोग कहते हैं ये सर्वजन की सरकार है। किस आधार की सर्वजन की सरकार है? एक तरफ शिक्षक भूखों मर रहा है जो देश का भविष्य निर्धारण कर रहा है, 95% शिक्षकों बच्चों को जो पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ा रहा है। आप स्वयं मीडिया के लोग हैं, आप देख रहे होंगे, पूरी दुनिया देख रही है कि 95% ये प्राइवेट के लोग पढ़ा रहे हैं। 5% से बच्चों को पढ़ाने वाले लोगों को इतना पैसा खर्चा किया जा रहा है। क्या हम लोग शिक्षा मित्र के जैसे कुछ मानदेय नहीं पा सकते? क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? यदि जीने का अधिकार नहीं है तो हम वित्तविहीन शिक्षक साथी आज इकट्ठा हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। 4 लाख से ऊपर आबादी है, हमें जीने नहीं दोगे तो मरने का हक तो है। पूरे प्रदेश में हम परिवार के साथ आत्महत्या तक भी करने को जा सकते हैं। इसकी पूरी समस्त जिम्मेदारी इस तत्कालीन सरकार की होगी और यह देखेगी। उस समय पूरे देश और पूरे दुनिया में हाहाकार होगा कि एक साथ 4 लाख से ऊपर शिक्षकों के परिवार के लोग आत्महत्या किए। ये कैसी निरंकुश सरकार थी, कैसी ऐसी सरकार थी जो शिक्षकों को मरने दिया? हम इस उद्देश्य से आज रणनीति बनाए आए हैं, चर्चा करने आए हैं। भविष्य में अगर नहीं हुआ तो हम इस कदम पर भी जा सकते हैं।
संगठन विकास गाँव ऐसे संगठन के उपाध्यक्ष परमवीर प्रयागराज और इन्होंने